जय सिया राम, हरिओम। अरे भाई लोग, मेनका गांधी तो बहुत बड़ी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, मतलब एनिमल लवर हैं, हम जान दे सकती हैं, है ना। कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए, बिल्लियों के लिए, पशु पक्षी, जिस मतलब उनको अचानक से यहाँ दर्द उठ गया मेनका गांधी को कि जो इस्कॉन वाले हैं बड़े क्रूर आदमी भैया, वो अपने गौशाला में गाय तो पालते हैं लेकिन वो खाली दुधारू गायें होती हैं, बिना दूध देने वाली गाय रखते ही नहीं है, बैल को रखते नहीं, बछड़े को रखते नहीं, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? तो मेनका गांधी ने कह दिया कि भैया उसको कसाई लोगों को हाथ में बेच देते हैं। ये लोग बड़े क्रूर लोग हैं, है ना, बड़े गंदे लोग हैं। तो कह दिया तो वायरल हो गया। अब ये इस्कॉन जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, वो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को ही परम ब्रह्म मानते हैं। बहुत सारी बातों में तो मेरी भी उनसे थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद होता ही है कि जैसे कि हम दशावतार मानते हैं और विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें भी कृष्ण भी हैं, राम भी, तो हम उसमें अलग नहीं करते, ग्रेडेशन नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि वो विष्णु बड़े हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, या ये उसके बाद हैं, या उसके बाद हैं। ये इस्कॉन वाले कहते हैं कि भैया जो हैं तो कृष्ण है, वही परम ब्रह्म है, वही सब कुछ है। चलिए, मेरा क्या जाता है, मानते तो हैं, कृष्ण को ही मानते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, गौ सेवा ही करते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने तरीके से जो कृष्ण भक्ति को फैलाया है वो अप्रतिम है, अद्भुत है। वो श्रीमद् भागवत गीता की जो कॉपियाँ वो जो उन्होंने पूरी दुनिया में हर जगह बांटी हैं, वो अचंभित कर देने वाली बात है। अब जो हमारी सनातनी संस्कृत है, जो ऋषि संस्कृति है, उसमें जो हम सनातनी जो व्यवस्था है आचार की, विचार की, व्यवहार की, उसमें विदेशों में इधर उधर देखने में कहीं कहीं गड़बड़ियाँ देखते हैं। वो हरे कृष्णा का के जब नाचते गाते हैं तो उसमें तो साड़ी में लिपटी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, गोरी गोरी औरतें हैं, यूरोपियंस हैं, और वो पूर्ण भारतीय परिधान में होती हैं, देख के सुंदर लगता है। वहीं कुछ उलट पुलट दृश्य भी आ जाते हैं, उससे अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा ये देना है कि मेनका गांधी जो अव्वल दर्जे की धूर्त महिला है। अब उसको अचानक से जब सो जाती है राजनीति में तो उसको उठने के लिए कोई न कोई चाहिए होता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए कि वो जो कांग्रेस के कुलवधू तो उसे ही होना था, है ना। वो राजनीति में तो वही एक्टिव थे, संजय गांधी की वो विधवा है, और उसके वरुण गांधी कोई मतलब राजकुमार होना चाहिए था। जो सोनिया गांधी आ गई, विदेश से लेके आ गई, उसको रख लिया। फिर उसका राहुल गांधी आजकल तो देखते ही हैं। तो उसका जो है अंदर से जो है ना, अब ज़िंदगी के इस दौर में भी कहीं राजनीतिक रूप से उसका कैरियर का एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन उस पर 100 करोड़ का दावा कर दिया इस्कॉन वालों ने। झूठ बोला उसने, दरअसल वो जिस गौशाला की बात कर रही थी उसकी सच्चाई बता रहे हैं ये। इस्कॉन श्रीमती मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का जोरदार खंडन करती है। ये बहुत ही गलत बेहुदा बयान उनके द्वारा दिया गया, बहुत ही गलत जानकारी दी है। क्योंकि अनंतपुर में जो गौशाला है वहाँ पे 246 के आसपास ऐसी गाय हैं जो दूध देती ही नहीं है, लेकिन उनकी सेवा भी उसी प्रेम के साथ श्रद्धा से की जा रही है। और 76 के आसपास बैल हैं वहाँ पे। दुधारू गाय जो दूध देने वाली गाय हैं वो तो सिर्फ 18 के आसपास हैं बस, लेकिन सबकी सेवा प्रेम से की जाती है। मैं कहता हूँ मेनका गांधी गौ भक्त कब से हो गई, कब से गायों की सेवा करने लगी, कब गाय पाल ली है उसने, कब उसने आवाज़ उठा ली कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, कब उसने ये बात कर ली कि गौ हत्या पे प्रतिबंध होनी चाहिए, कब किया उसने?
ये कोविड के दौरान जो वैक्सीन बना था, अभी जो फिल्म आई है उसमें भी दिखाया है कि उसे बंदर की ज़रूरत थी, तो मेनका गांधी ने बिटो लगा दिया, आदमी मरे तो मरे, तुम बंदर को छू नहीं सकते हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो भारतीय बंदर को, तो फिर उन्होंने विदेशी बंदर लेके आना पड़ा था। तो ये मतलब कि एक तो मेनका गांधी को गाय से कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, धूर्त महिला है, मक्कार है हिंदू सनातनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पर उसने इस्कॉन पे ही आरोप लगा दिए, उस पर ही कह दिया लोग धूर्त हैं, वो लोग कसाई हैं, वो लोग गाय को बेचते हैं, गाय को काटते हैं, गाय को बाहर बेचते हैं, तस्करी करते हैं, ये आरोप लगा दी, तो 100 करोड़ का उस पर मुकदमा लग गया है। और इधर जो मास्टर स्ट्रोकवादी जो हैं पत्रकार लोग और जो यूट्यूबर्स हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि भैया मेनका गांधी का तो कैरियर गया, उसकी मिट्टी पलीद हुई, वो भी तो किसी तरीके से बहुत कम से कम मार्जिन के वोट से जीत के आई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की थी, और उसका बेटा जहाँ जहाँ से भी एमपी के लिए खड़ा होता है उस कंस्टिट्यूंसी को खराब कर देता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इसका कैरियर लगभग बुझ सा गया है। अरे भैया मेनका गांधी ने तो इस्कॉन को लपेटा है, और उसके जो बॉस है तथाकथित आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, तो गौरक्षकों को ही गुंडे कहते हैं। भाई मोनू मानेसर जेल में है, नेहा पटेल जो गुजरात की है वो जेल में है, गौरक्षक लोग हैं ना, तो रिवार्ड मिलेगा। मैं कहता हूँ ये सब सोची समझी बात होगी, सोच के समझ के प्लान बना करके स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेनका गांधी ने इस्कॉन को लिया होगा ऑन फुट, अब माय फुट कहा होगा। इस्कॉन वाले बिलबिला गए हैं कोर्ट में, 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है, और वो जीतेंगे भी, जितना भी चाहिए उनको। मेनका गांधी की मिट्टी पलीत होनी चाहिए, इसको स्लैब तो लगना ही चाहिए और राजनीतिक ब्लो तो लगना ही चाहिए, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी हैं वो तो कहाँ से वो जो गौरक्षकों को गुंडा कहते हैं, और जो गाय की तस्करी नहीं, वो बीफ एक्सपोर्ट में जो भारत को टॉप पे ले गए, मेनका गांधी को क्यों पनिश करने लग गए बताइए ना? क्योंकि उसने इस्कॉन के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, क्योंकि उसने कह दिया इस्कॉन वाले गायों की तस्करी करते हैं, ये सब तो उनको अच्छा ही लगा होगा। भैया वो जितना भी मिडिल ईस्ट है, वो मुसलमान देश सबके बड़े बड़े तो गले का पट्टा पहन के आए हैं ना, तो भोगेंगे ना उसी की भाषा में, वो हैं अवार्ड उवार्ड लेके आए हैं, तो वो अगर इस्कॉन के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो अपीजमेंट हो गया भैया, संतुष्टिकरण हो गया, तृप्तिकरण हो गया कि भैया सनातनियों की जितनी संस्थाएं सब ऐसी ही हैं, सब गौ विरोधी है। और मेनका गांधी का जो आखिरी का लाइन है कि जब इस्कॉन वाले ही गाय की तस्करी करेंगे तो बाकी हुआ क्या? अरे धूर्त मक्कार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, गौहत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। पिछले 10 सालों से हो सत्ता में, चुनाव होने वाली है ना कुछ महीनों बाद, क्यों नहीं किया? ये टुकड़ों में कानून बना करके जो लीगलाइज्ड बूचर खाने नहीं हैं, काउ स्लाफ्टर सेंटर्स नहीं हैं, उसको छोड़ करके बाकी ऊपर प्रतिबंध लगाने के कानून हैं, गौ तस्करी पे कानून, और लोगों को एक निगेटिव मोरल्स देते रहे हो, उसको पकड़ते रहो, गौरक्षकों को गुंडे कहते रहे हो, गौरक्षकों जो पकड़ते रहे हैं उसको भी जेल में डालते रहे हो, और यहाँ इस्कॉन वाले पे आक्षेप लगाते हो, शर्म नहीं आती? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मान के चलिए मेनका गांधी ने जो इस्कॉन के लिए कुछ कहा है उसका गौ प्रेम नहीं है, वो गाय के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो राजनीति है। और गौ हत्या जो हो रही है लीगली हो रही है, जायज़ रूप से, संवैधानिक रूप से हो रही है। बीफ एक्सपोर्ट में जो भारत जो चरम पे पहुंचा हुआ है, उस सब के पीछे पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी है। उसकी संवेदना गायों के प्रति नहीं है, हिंदुओं के प्रति नहीं है, सनातनियों के प्रति नहीं है। ये मान के चलिए मास्टर स्ट्रोकवादी कह रहे हैं कि मेनका गांधी जो है अब तो वो उसका पॉलिटिकल कैरियर एक तरफ से ख़त्म, कुछ नहीं होता, उसको रिवार्ड ही मिलेगा, है ना। अब इंटरनल अगर कुछ जो हुआ होगा एनालिसिस की, जो मेनका गांधी अब खड़ी होंगी तो इनको वोट नहीं मिलेगा, ये हारेंगी तो शायद ना टिकट दे, लेकिन इस स्टेटमेंट की वजह से कुछ पॉइंट्स बड़े ही होंगे। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इन दुमुहे, दोगले, धूर्त, मक्कार और नकाब पहने हुए लोगों से सावधान रहें, जो हैं तो हिंदू का चेहरा
और काम करते हैं हिंदू सनातनियों के विरोध में। जय सिया राम, हरिओम।